आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल देखे होंगे आर्मेनिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इनके बीच में क्या विवाद है, थोड़ा इसको समझेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान को कौन कौन से देश सपोर्ट करते हैं, कौन सा देश किसको सपोर्ट करता है। ये भी समझेंगे कि इंडिया का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस समय, यहाँ पे इंडिया का क्या कहना है, फ्रांस का क्या कहना है और रूस का इसमें क्या रोल है, इसको भी समझेंगे। रूस का इंपॉर्टेंट रोल को समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिग वार इन प्रोसेस, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा आने वाले समय में हो सकता है, अगर ये नहीं रुका तो एक वार का रूप ले सकता है। लेकिन फाइनली इस समय सीज फायर है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो सबसे पहले ये वाला मैप आप देखने का प्रयास करें। इस मैप में आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा आर्मेनिया और ये दिखेगा आपको अजरबैजान। देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन इनके बीच में हमेशा जो है कि कभी ना कभी वार होता ही, वार होने का मतलब हाँ वार ही होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का इस बार क्या रीजन है, तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं नगोर्नो काराबाग, इसके कारण ही इन दोनों के बीच में इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये आज से ही नहीं है, बहुत पहले से ही ये कॉन्फ्लिक्ट है। समझते हैं इस पूरे मसले को। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया ये एक क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है, और क्रिश्चियन कंट्री है। इसके अलावा यहाँ की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 29.6 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें इस अजरबैजान की, तो अजरबैजान का जो पॉपुलेशन है 1.01 करोड़ पॉपुलेशन है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। अजरबैजान की अगर ईस्ट में चले तो ये वाला जो आपको कैस्पियन सी दिखेगा, हम थोड़ा दूसरा मैप से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैस्पियन सी, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा अजरबैजान। अजरबैजान के यहाँ पे आप ईस्ट में चलेंगे कैस्पियन सी, यहाँ पे देखिए ये रहा आर्मेनिया। अब यहाँ पे थोड़ा तुर्की को समझ लेते हैं। अब आप कहेंगे कि तुर्की से क्या मतलब है, समझिए इसको। देखिए, तुर्की जो है एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इस्लाम को मानने वाला देश है। और तुर्की भैया नेटो का सदस्य है, NATO, नाटो का सदस्य है। और नाटो भैया अमेरिका का है। तो अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियन, ये सब अगर तुर्की पे कुछ भी हुआ तो मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यानी तुर्की अजरबैजान को, देखिए तुर्की जो है अजरबैजान को सपोर्ट करता है, यानी इनडायरेक्टली देखें तो पूरा नाटो, अमेरिका, ये सब के सब अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं और कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, ये आर्मेनिया जो है क्रिश्चियन कंट्री है, अजरबैजान इस्लामिक कंट्री है, तुर्की इस्लामिक कंट्री है, तुर्की नाटो का जो है कि सदस्य है, नाटो अमेरिका का। यानी फाइनली अगर देखें तो इनडायरेक्टली नाटो और ये जो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये सब तुर्की और ये सब के सब अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि तब भैया बताइए आर्मेनिया को कौन सपोर्ट कर रहा है। तो आर्मेनिया को केवल रूस सपोर्ट कर रहा है, रूस। बात समझ में आ गई। देखिए, रूस क्रिश्चियन, ये भी क्रिश्चियन कंट्री है, तो रूस जो है आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा समझे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास को समझते हैं इनके। देखिए, ये जो आज आप तुर्की, अजरबैजान ये सब देख रहे हैं, ये पहले ऐसे नहीं था। थोड़ा इसको समझते हैं इस वाले मैप से। कहाँ गए भैया ये मैप, थोड़ा समझिए। देखिए, ये आप जो इस समय देख रहे हैं, ये वर्ल्ड वार 1 से पहले ये पूरा एक ऑटोमन अम्पायर हुआ करता था, ऑटोमन अम्पायर। लेकिन जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ तो ऑटोमन अम्पायर पूरी तरह टूट चुका था। कारण थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। और टूटने का कारण ये देखिए, ब्रिटिशर्स ने हमेशा यही काम ही किया, लड़ाने का काम किया, और ऐसा काम किया कि कुछ न कुछ विवाद रहे और हमेशा जो है कि ज़िंदगी भर झगड़ते रहो। ऑटोमन अम्पायर जब टूटा वर्ल्ड वार 1 के बाद, तो वही हाल हुआ। देखिए, यहाँ पे एक देश बना भैया तुर्की और अजरबैजान, और ये सब बने। अब थोड़ा इस वाले मैप को समझिए। देखिए, तुर्की तो भाई तुर्की बन गया, इस्लामिक कंट्री बना, मतलब ये बहुत बड़ा मतलब देश बना। और तुर्की ने तुर्की सपोर्ट किसको करता है, अजरबैजान को। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब पहले ये
ऐसा नहीं है कि ये ऐसे पहले से ये आया था, नहीं, ये पूरा एक समय यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन 1991 के बाद यूएसएसआर जब टूटा 1991 में, तो यहाँ पे अजरबैजान और आर्मेनिया जो है कि आज़ाद हो गए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये बात हुई, आर्मेनिया आज़ाद हो गया, अजरबैजान भी आज़ाद हो गया, लेकिन इनके बीच में हमेशा बॉर्डर लड़ाई होती रहती है। लेकिन एक चीज़ और है जिसको लेकर लड़ाई होती है, और वे है भैया यहाँ पे ये वाला पार्ट, नगोर्नो काराबाग। अब देखिए क्यों इसको लेकर लड़ाई है। देखिए, हमने आपको बताया कि आर्मेनिया जो है ये क्रिश्चियन कंट्री है, अजरबैजान इस्लामिक कंट्री है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं नगोर्नो काराबाग, ये वाला जो पार्ट है ये क्रिश्चियन लोग यहाँ पे रहते हैं। अब आप सोचिए, अगर यहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं तो क्रिश्चियन लोग कहाँ जाना चाहेंगे? ये आर्मेनिया के पास जाना चाहेंगे। तो यही बात है, क्रिश्चियन लोग यहाँ पे रहते हैं नगोर्नो काराबाग में, और ये चाहते हैं कि हम भैया आर्मेनिया में रहें, यानी ये कहते हैं कि हमारा आर्मेनिया देश है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये अजरबैजान को अगर आप देखें तो ये अजरबैजान का पूरा ये लैंड है, और इस लैंड में आ रहा है नगोर्नो काराबाग, यानी अजरबैजान का कहना है कि ये मेरे लैंड में आ रहा है, इसलिए नगोर्नो काराबाग मेरा है। लेकिन आर्मेनिया का क्या कहना है? आर्मेनिया का यहाँ पे कहना है कि नहीं, ये जो पार्ट है ये पार्ट में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, और खुद वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा ये वाला देश है आर्मेनिया। बात समझ में आ रही है? और इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय। रिसेंटली क्या हुआ है भैया, देखो रिसेंटली में जो है कि अजरबैजान ने यहाँ पे कुछ अजरबैजान के पास ये जो आपको शहर देखने को मिलेंगे, और आर्मेनिया के जो यहाँ पे शहर हैं, जो आसपास बॉर्डर के पास शहर हैं, तो अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया ने जो है कि कुछ खुराफात किया है, मतलब हरकतें की है, ये स्टार्ट किया है एग्रेशन। और आर्मेनिया का कहना है कि नहीं भैया, पहले अजरबैजान ने ये स्टार्ट किया है, जो है एग्रेशन स्टार्ट किया है, और इसको लेकर दोनों भिड़ गए हैं, और इसके कारण जो है लगभग में 150 से अधिक लोग जो है कि अभी तक मारे गए हैं, मिलिट्री जो है कि आर्मी मारी गई है। ठीक है, आर्मेनिया के लगभग में 100 से पार लोग मारे गए हैं, और जो है कि अजरबैजान के 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। अब भैया मरने वाले की संख्या हमेशा बदले रहेगी, तो बस एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो 200 से पार दे देगा, तो अब क्या करेंगे? तो ये मतलब एक आधार है इतना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, मतलब आप तो ये समझ गए कि इस पार्ट के कारण जो है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। अब यहाँ पे ये आज से ही वार नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये 1980 के समय जो है कि इनके बीच में वार हुआ था, और 1990 तक ये कभी ना कभी हमेशा जो है कि भिड़ते ही रहते हैं, और इसके कारण हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, आर्मेनिया के बहुत सारे मारे जा चुके हैं। बात समझ में आ रही है? 2020 में भी जो है कि इनके बीच में वार हो गया 2020 में। अब इसके कारण क्या हुआ, आर्मेनिया को अजरबैजान ने इतना बुरी तरह पीटा, इतना मारा कि आर्मेनिया बेचारा रूस से सपोर्ट मांगने लगा कि भैया रूस हमको सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन रूस ने कहा कि देखो, हमारे साथ एक ट्रीटी है, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये है कि आर्मेनिया तुम्हारे अंदर कुछ होगा, तुम्हारे देश के अंदर, तब हम सपोर्ट करेंगे, ये तो तुम्हारे बाहरी वाला रीजन है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। तो यहाँ पे जो है कि लेकिन बाद में जो है कि रूस ने मदद भी किया। ठीक है, तो ये बात रही। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि रूस और ये जो आर्मेनिया, इसके बीच में कुछ ट्रीटी बताए हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये रहा ट्रीटी। देखिए, ये ट्रीटी का नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत क्या भैया, रूस ने 5 देश हैं, देखिए टोटल तो 6 मेंबर हैं रूस को लेकर, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। रूस ने कहा है कि देखो, अगर आप लोगों पे अटैक होगा तो ये मेरे ऊपर अटैक समझा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो CSTO का जो है कि निर्माण हुआ। इसके तहत जो है कि अगर मतलब ये जो 6 मेंबर हैं, तो अगर इन पे किसी पे अटैक होता है तो रूस जो है इनको बचाने के लिए आएगा, सपोर्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात रही, और इसी के तहत जो है कि यहाँ पे आर्मेनिया ने ये बात मतलब कि मदद भी मांगा था। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर को।
ठीक है, तो आपके मन में ये तो डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो है कि किस लैंड को लेकर जो है कि दिक्कत हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन से देश किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुर्की, ये पूरा नाटो सपोर्ट कर सकता है, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका तक को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्या भाई, तुर्की जो है कि नाटो का सदस्य है, ठीक है। लेकिन आर्मेनिया को केवल कौन सपोर्ट कर रहा है, रूस कर रहा है। बात समझ में आ गई। ये तो सपोर्ट की जियोपॉलिटिक्स हो गई, और हमने आपको बता दिया कि किस लैंड को लेकर जो है कि विवाद है, ये सब समझ में आ गया। अब अलग अलग देश के लोग जो है कि अपना अपना विचार दिए हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि भैया देखो, अजरबैजान को डायरेक्टली कहा है, क्या कहा है कि भैया देखो अजरबैजान जल्दी से ये जो है कॉन्फ्लिक्ट इसे ख़त्म करो, ये सीज फायर लगाओ। बात समझ में आ रही है, क्योंकि पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के कारण बहुत ज़्यादा आपको मतलब दुनिया को परेशानी उठानी पड़ी है, बंद करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठेगा कि इंडिया का क्या कहना है। देखिए, इंडिया का वैसे तो मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया साफ साफ कहा है। देखिए, यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा है कि भैया अजरबैजान तुम ये सीज फायर कर दो, या आर्मेनिया को कहा है, नहीं। यहाँ पे सिंपल सा इंडिया का क्या कहना है कि देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया जो दोनों में से जो एग्रेसिव साइड है वे सीज करने का मतलब सीज करे, सीज फायर लगाए, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि आर्मेनिया तुम बंद करो या अजरबैजान, नहीं। उसने इंडिया ने साफ साफ कहा है कि एग्रेसिव साइड जो भी, अब चाहे आर्मेनिया हो, क्योंकि आर्मेनिया कह रहा है कि अजरबैजान ने शुरू किया, अजरबैजान ने कह रहा है कि अमेरिका ने शुरू किया, तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि जो एग्रेसिव साइड है वे सीज फायर करे, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करे। क्योंकि फाइनली देख रहे हैं कि आप बहुत सारे बवाल हो रहे हैं रूस और यूक्रेन को लेकर, बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, ठीक है। इसी बीच जो है कि आप देखें तो ये जो आर्मेनिया और अजरबैजान की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो इनके बीच में हमेशा तनातनी रह रही है, इसको तुलना किया जा रहा है भारत और पाकिस्तान से। आपके मन में सवाल उठेगा कि ये क्यों, तो देखिए, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान लगभग में एक ही साथ आज़ाद हुए हैं, उसी तरह आर्मेनिया और अजरबैजान भी आज़ाद हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमने बताया कि जब यूएसएसआर टूट गया तो आर्मेनिया, अजरबैजान ये सब बने, अपने आप को स्वतंत्र किया, तो ये दोनों भी लगभग में साथ में ही आज़ाद हुए, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, भारत और पाकिस्तान जब से आज़ाद हुए तब से कुछ ना कुछ वार होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ये भैया लोगों के बीच में भी वही हाल है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, या तो बॉर्डर को लेकर होता है, या तो अभी आपको बताएं नगोर्नो काराबाग को लेकर होता है, जैसे भारत में बॉर्डर को लेकर होता है, या तो कश्मीर वाला रीजन को लेकर होता है। बात समझ में आ गई। अगर हम नगोर्नो काराबाग की बात करें तो ये देखिए 4400 किलोमीटर स्क्वायर तक ये पूरा इलाका फैला हुआ है। यहाँ पे आपको जो है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र करते हुए आर्मेनिया में जो है कि मैंने आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। हमने आपको बताया ना कि जब 1991 में देखिए, इस समय अगर आप देखें करंटली तो आर्मेनिया आज़ाद है, इधर अजरबैजान आज़ाद है, और नगोर्नो काराबाग भी अपने आप को आज़ाद मानता है। लेकिन 1991 में ये जो इलाका है नगोर्नो काराबाग, ये खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है, और अपने आप को आर्मेनिया का हिस्सा मानता है, क्योंकि आर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है और ये लोग भी क्रिश्चियन कंट्री है। लेकिन आर्मेनिया संविधान के हिसाब से सेकुलर कंट्री है, जैसे कि इंडिया सेकुलर कंट्री है। ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमने ये बात बता दिया। देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप समझे, यहाँ पे रूस का क्या रोल है। हमने आपको बताया कि रूस जो है ये किसको सपोर्ट कर रहा है, आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। अब इस समय क्या है, देखिए, रूस और आर्मेनिया और जो और भी देश हैं, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके साथ हमने आपको बताया कि एक ट्रीटी है CSTO। क्या, CSTO। अब यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि रूस इस समय क्या हो रहा है भैया, रूस यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, और इस समय तो इतनी बुरी हालत है कि यूक्रेन, रूस जो है जिस जगह पे कब्जा किया था उसको भी अपने कब्जे में ले रहा है। तो रूस इस समय बेचारा खुद फंसा हुआ है। अगर यहाँ पे अगर अजरबैजान इसका फ़ायदा उठा लिया तो
अजरबैजान देखिए फ़ायदा कैसे उठाएगा। रूस और यूक्रेन इस समय उलझे हुए हैं, मतलब रूस उलझा हुआ है यूक्रेन के युद्ध में। अब यहाँ पे अजरबैजान अगर इसका फ़ायदा उठा ले तो काफ़ी जो है कि ये एक बहुत ही आर्मेनिया के लिए बहुत दुखद खबर होगी, क्योंकि आर्मेनिया जो है रूस के साथ ट्रीटी किया हुआ है कि भैया अगर हमारे ऊपर कुछ होगा तो तुम बचाने आओगे, लेकिन रूस खुद उलझा हुआ है तो अजरबैजान इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो यहाँ पे रूस को क्या करना चाहिए इस हिसाब से, देखिए रूस को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये यूक्रेन वार ख़त्म करे। अगर ये यूक्रेन से वार ख़त्म नहीं करता है, चाहे सीज फायर करे, पुल आउट करे, जो भी करे या जल्दी से ख़त्म करे, नहीं ख़त्म किया तो इसके जो मित्र मुल्क हैं उनको बहुत परेशानी होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर ये इसी में उलझे रहे तो उधर अजरबैजान आर्मेनिया के साथ कुछ बड़ा युद्ध कर देगा तुर्की से मिलकर, तो दिक्कत होगी रूस के लिए, क्योंकि मित्रता जो है कि इस पे दाग पड़ेगा और साथ साथ CSTO का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो ये बात है। आपके हिसाब से रूस को क्या करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं आपको आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये समझ में आया होगा और अलग अलग देशों के जो भी विचार हैं वे आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।